आदेश जय श्री महाकाल। नवग्रह रहस्य। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मांडीय नवग्रहों की, अर्थात ब्रह्मांडीय नवग्रह। इन ब्रह्मांडीय नवग्रहों से हर कोई परिचित है, फिर चाहे वो एक सामान्य व्यक्ति हो या फिर आध्यात्मिक। लेकिन मैंने जो महसूस किया है वो यह महसूस किया है कि 100 में से तकरीबन 85% लोग अपने आप को नवग्रह पीड़ित समझते हैं। उनका ये मानना होता है कि उनके जीवन की जो समस्याएं हैं, अधिकांश समस्याएं वो नवग्रहों की वजह से ही हैं, जो कि उनके हिसाब से सही है। लेकिन मैं बता दूं कि उनकी इस पीड़ा का कारण नवग्रह नहीं है, बल्कि वो स्वयं हैं। क्योंकि वो केवल ये समझते हैं कि फला ग्रह हमें पीड़ित कर रहा है, मगर क्यों कर रहा है उस बात को या तो वो जानते ही नहीं है या फिर वो स्वीकार ही नहीं कर पाते। क्योंकि जिस दिन वो उस वजह को स्वीकार करके उसमें सुधार कर लेंगे, उनकी आधी पीड़ा अर्थात आधी समस्याएं यूं ही समाप्त हो जाएंगी और बाकी की जो पीड़ा है वो संबंधित ग्रह की कृपा से दूर हो जाएगी। मगर जो ना समझने की वजह है वो वजह है नवग्रह रहस्य को ना समझ पाना, कि आखिर उनके जीवन में नवग्रहों का क्या महत्व है। जितना सुना उतना ही समझ लिया, जितना पढ़ा उतना ही जान लिया और बस हो गया। जबकि बात इतनी सी नहीं है, ये रहस्य इतना छोटा सा नहीं है। आपको ये समझना होगा कि कोई भी ग्रह आपको पीड़ा नहीं देता, क्योंकि कोई भी ग्रह आपको पीड़ा देने के लिए नहीं है, बल्कि आपको कर्म फल देने के लिए है। अर्थात आप जिस तरीके के कर्म करते हैं उस तरीके का फल प्रदान करने के लिए हैं। वो कर्म जिनका परिणाम अच्छा होता है वो आपको आध्यात्मिक और व्यवहारिक उन्नति देते हैं, जबकि वो कर्म जो कि बुरे होते हैं वो आपको दंड देते हैं। लेकिन महज दंड के चलते किसी को गलत समझ लेना ये भला कितना सही है, क्योंकि दंड व्यक्ति को एक सीख देता है जीवन में, वो भूल ना दोहराने की। अर्थात अगर कोई गलती आप अपने जीवन में बार बार करते हो तो फिर आप निश्चय ही एक बड़े दंड के पात्र होते हो। तो इस प्रकार जो नवग्रह हैं वो एक अध्यापक की भांति होते हैं, जो आपके सही होने पे आपको प्रशंसा के साथ साथ पुरस्कार देते हैं, लेकिन गलत होने पर आपको आपकी गलती के सुधार का अवसर देते हैं। एक अवसर नहीं बल्कि बार बार देते हैं। लेकिन जब आप सीमा तोड़ देते हो तब आप एक बड़े दंड के भागीदार बन जाते हो। इस प्रकार जो नवग्रह हैं वो अध्यापक की भूमिका बखूबी निभाते हैं, किंतु व्यक्ति कभी भी विद्यार्थी की भूमिका सही से नहीं निभा पाता और फटकार पड़ने पर या फिर बुरे परिणाम आने पर स्वयं की गलती को ना समझ करके, स्वयं की भूल को ना समझ करके, स्वयं के दोषों को ना समझ करके अध्यापक को ही दोषी ठहरा देता है। जबकि ये बात आप सभी जानते हैं कि एक अध्यापक कभी भी विद्यार्थी के विकास में अवरोधक नहीं होता, बल्कि सदैव सहायक होता है और व्यक्ति के हर तरीके के उत्थान में सहायक होता है। जब अध्यापक आपको पढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि परीक्षा भी वही लेंगे और हर तरीके की परीक्षा लेंगे, लेकिन
उन अध्यापकों के मार्गदर्शन में आपने क्या सीखा, कितना सीखा और कितनी तैयारी की, यही तो आपकी परीक्षा का परिणाम तय करेगा। फिर गलत परिणाम आने पर अध्यापक को गलत समझ करके उनकी उपेक्षा करना अथवा उनका तिरस्कार करना आखिर कितना उचित है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो सही है यदि आप उसे बार बार गलत समझोगे, वो भी तब जबकि वो अपना कर्म पूर्ण निष्ठा के साथ निभा रहा हो, तब आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न होना स्वाभाविक है। और जब ये स्वाभाविक है तो फिर शिकायत कैसी और भला क्यों? तो इस प्रकार जो नवग्रह रूपी अध्यापक हैं वो व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं, जो कि आपको आपके जीवन में परम सत्ता द्वारा दिए गए हैं, परम सत्ता द्वारा आपके जीवन में प्रकट किए गए हैं, ताकि आप सही और गलत में भेद समझते हुए उनके मार्गदर्शन में स्वयं का उत्थान कर सको। इसलिए उन्हें नकारात्मक दृष्टिकोण से ना देख करके हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए, सदैव उनका सम्मान करिए, ताकि आप अपने जीवन में हर तरीके से उत्थान प्राप्त कर सकें और परमात्मा से जुड़ सकें, क्योंकि अदृश्य तौर पर वो अर्थात नवग्रह ही आपको परमात्मा से जोड़ने वाली कड़ियाँ हैं। तो ये था रहस्य ब्रह्मांडीय नवग्रहों का। और यदि आप ऐसे ही रहस्यों को जानना चाहते हैं, उन रहस्यों को जो कि आपको परम शक्तियों और इष्ट शक्तियों से जोड़ते हैं, तो ऐसे रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। तब तक के लिए आदेश। जय श्री महाकाल।